बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से दी जाने वाली सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे, जो कक्षा 8वीं के लिए है और इसका विषय है इतिहास की समझ या अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन मालूम किया जा रहा है कि अपने जन्म की तारीख बताइए। डेट ऑफ बर्थ आपसे मालूम की जा रही है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो वो सभी बच्चों को अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ इस बॉक्स के अंदर भरनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो है वो 29 जुलाई 2002 है ना। तो वो इस तरह से बॉक्स के अंदर भर देंगे। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मालूम किया जा रहा है, क्या आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया। क्या मालूम करना है कि आपको वो तारीख बतानी है जिस डेट में आपने चलना शुरू किया। जब आप छोटे से थे, जो आपने चलना स्टार्ट किया था, तो उसकी एक डेट मालूम करना है। वो डेट आपको बतानी है और इस बॉक्स के अंदर आपको लिखनी है। तो बच्चों, चलिए हम आपसे मालूम करते हैं, क्या आपको ये बताना आपके लिए इजी है कि जिस डेट में आपने चलना शुरू किया था वो डेट आपको मालूम हो, या आपके पेरेंट्स को मालूम हो कि भाई किस डेट में आपने चलना स्टार्ट किया था, वो डेट इसमें भरनी। तो बच्चों, ये बताना जो है मुश्किल है। और ये जो क्वेश्चन है कि अपने जन्म की तारीख बताइए, तो डेट ऑफ बर्थ बताना जो है सब बच्चों के लिए इजी है। तो दोनों क्वेश्चन में क्या बात है कि ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपके लिए इजी है बताना, और ये क्वेश्चन जो है कि आप एक निश्चित तारीख बता सकते हैं जब आपने चलना शुरू किया था, ये थोड़ा आपके लिए मुश्किल बैठेगा। तो उसके लिए हम देखते हैं। लेकिन अगर आपको मालूम है, आपके पेरेंट्स को मालूम है भाई वो डेट कि जिस डेट में आपने चलना शुरू किया था, तो वो डेट यहाँ पर आपको लिखनी है जी। इसकी डेट बताना इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एकदम चलना स्टार्ट नहीं किया होगा, थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट किया होगा ना। तो ये प्रोसेस जो था एक लंबा प्रोसेस था, जिसके लिए कोई डेट याद रखना जो है मुश्किल बात है। आगे देखिए कि हमारे आसपास किए जा रहे प्रत्येक कार्य, मतलब जो हमारे आसपास जो भी काम किया जा रहा है और प्रयोग की जा रही हर वस्तु, हर कोई चीज़ जो है का जो है एक इतिहास होता है। कह रहे हैं कि जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास आसपास में जो काम हो रहा है, उनका कोई ना कोई इतिहास है, उनकी कोई ना कोई हिस्ट्री ज़रूर होती है, परंतु उनकी शुरुआत की तारीख निश्चित करना हर बार संभव नहीं है ना। तो ऊपर पूछे गए दोनों ही जो प्रश्न हैं आपके अतीत से जुड़े हुए हैं। जो ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये दोनों, तो ये जो दोनों हैं सब दोनों ही हमारे जो है पास्ट से जुड़े हुए हैं, हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जो पहला जो क्वेश्चन है, जैसे आपसे आपकी जन्म की तारीख पूछी गई कि पहला सवाल एक दिन की घटना से जुड़ा है ना, कि कोई एक डेट है जिसमें आपका जन्म हुआ है ना, एक दिन, इसलिए उसकी तारीख निश्चित करना आसान है, उसको याद रखना, उसको तय करना आसान है। परंतु जो दूसरा जो क्वेश्चन है कि दूसरा सवाल कि उस घटना से संबंधित है जो एक दिन में नहीं हुई होगी। जैसे आपसे पूछा गया है कि आप वो डेट बताइए जिस डेट में आपने चलना शुरू किया था, तो किसी एक डेट में तो आपने चलना शुरू नहीं किया होगा। तो वही चीज़ यहाँ कह रहे हैं जो एक दिन में नहीं हुई, एक दिन में आपने चलना शुरू नहीं किया, यह आपके अतीत की प्रक्रिया या बदलाव से जुड़ा हुआ है। ये सेकंड क्वेश्चन जो है, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे आसपास की चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है, रोज़मर्रा मतलब जो डेली यूज़ के अंदर जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो हमेशा ऐसी ही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लगता है कि वो चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सबका एक अलग अतीत होता है ना, सबका एक अलग अतीत होता है। जैसा आपने कभी लोगों को चाय कॉफ़ी पीते हुए देखकर ये सोचा होगा कि अरे ये चाय या कॉफ़ी का जो चलन है कब शुरू हुआ होगा। आपके जहन में क्वेश्चन आता होगा ना, चाय हो या कोई और भी चीज़ अगर आप देखें तो आपके जहन में फ़ौरन ये क्वेश्चन आता होगा कि इसका चलन कब शुरू होगा, इसकी शुरुआत कब हुई होगी, है ना। तो क्या ये
किसी एक दिन में शुरू हुआ होगा। जैसे यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल लिए इन्होंने चाय या कॉफ़ी की, कि चाय और जो कॉफ़ी है उसको का जो चलन है वो कब शुरू होगा, उसको पीना कब स्टार्ट किया होगा। तो क्या ये जो प्रक्रिया है क्या एक दिन की है, एक दिन में शुरू हो गई कि नहीं, उसके लिए भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा। तो ऐसी प्रक्रिया के लिए कोई तारीख़ तय करना वाकई गलत होता है ना, मुश्किल भी होता है और गलत भी होता है, जो एक लंबे समय तक चलने का परिणाम होती है, ये एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरती है वो चीज़। अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं, मतलब जो पहले का ज़माना था, है ना, अतीत में चीज़ें पहले किस तरह की थी, उनमें क्या बदला हुआ है, मतलब वो चीज़ें पहले कैसी थी और अब कैसी हैं, उनमें क्या चेंजिंग आए हैं। इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में भी बतलाता है। ये कह रहा है कि इतिहास जो है अलग अलग समय अलग अलग टाइम पर आने वाले जो बदलाव हैं, टाइम टू टाइम जो है हर किसी न किसी चीज़ के अंदर जो है बदलाव आते रहते हैं ना। तो ये भी कह रहा है कि बदलाव के बारे में भी बतलाता है। अक्सर आपने अपनों से अपने बड़ों से अपने बड़े लोगों को कहते हुए सुना होगा कि पहले ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि लोगों को सुनते हुए कि पहले ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ऐसा होता था और अब ऐसा होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अब इस्तेमाल करते हैं, पहले ज़माने में लोग जो थे उस ज़माने में वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करते थे। जैसे आप देखिए टीवी है, मोबाइल है, कार है, हवाई जहाज़ है ना, ऐसी चीज़ें पहले इस्तेमाल नहीं होती थी लेकिन अब इस्तेमाल होती हैं। लोगों को ऐसे कहते हुए सुने, अरे हमारे ज़माने में मोबाइल नहीं था, अब मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा भी है ना। तो अतीत का संबंध इस बात से है कि पहले चीज़ें किस तरह की थी और उनमें आप क्या बदलाव लाए, यानी या अब उनमें क्या बदलाव आए ना। तो ये हमें देखना है कि पहले चीज़ें कैसी थी, अब क्या है। अब जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं पहले वो इस्तेमाल होती थी नहीं होती, अगर वो पहले चीज़ें इस्तेमाल होती भी थी तो उनमें अब क्या बदलाव आए हैं ना। जैसे गाड़ियाँ हैं, पहले गाड़ियाँ कैसी होती थी अब कैसी हैं। तो उस तरह के, जैसे अब पहले जो मोबाइल है कीपैड वाला होता था, अब भी होता है लेकिन अब जो है टच स्क्रीन जो है मोबाइल लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले इस्तेमाल होती थी और अब उसमें बदलाव आ गए हैं, या अब इस्तेमाल होती हैं और पहले वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती थी। तो यही है कि अगर कोई प्रक्रिया, कोई चीज़ अगर एक ही दिन में है ना, जो एक दिन में हुई हो, तो उसके लिए तो हम तारीख बताना, उसके लिए डेट बताना हमारे लिए इजी है। लेकिन ऐसी एक घटना या ऐसे इवेंट के डेट बताना जो एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरी हो, तो उसको थोड़ा मुश्किल रहता है। तो बच्चों इसी से रिलेटेड एक गतिविधि आपको करनी है। गतिविधि मतलब एक एक्टिविटी आपको के लिए दी गई है। एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, उसमें 3 चीज़ें आपको लिखनी है। जैसे यहाँ पहले हम गतिविधि पढ़ लेते हैं, जो एक्टिविटी दी गई उसको पढ़ लेते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को, जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे बात करके आपको पता लगाना है कि उनके जीवन मतलब उनकी लाइफ में एक महत्वपूर्ण घटनाओं में से कौन सी घटनाएँ है ना। हर इंसान के ज़िंदगी के अंदर कुछ ना कुछ जो है इवेंट्स आते हैं, कुछ ना कुछ घटनाएँ घटती हैं, है ना। तो वो कौन सी डेट में आई है ना, ये लिखना है, या उसमें क्या बदलाव आए है ना एक दिन में हुए, और कौन सी घटनाएं जो हैं एक लंबे समय तक चलने का परिणाम है। दोनों तरह की जो घटनाएं वो आपको इसमें लिखनी है अपने परिवार के सदस्यों से बात करके। तो पहले जो कॉलम है उसमें सदस्यों का नाम लिखना है, मतलब जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके नाम लिखना है। इसके अंदर कोई भी A to Z, कोई भी XYZ जो भी है आपके सदस्य का नाम, वो आपको इसके अंदर लिखना है। फिर उनसे मालूम करना है कि एक दिन में हुए घटना या उसमें जो बदलाव हुआ है, और नेक्स्ट उसमें लिखना है कि एक लंबे समय तक चलने का जो प्रोसेस था उसके बाद क्या परिणाम निकला, वो इसके अंदर आपको भरना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ पर आपको अपने परिवार में किसी सदस्य का नाम लिखना है, फिर उससे बात करनी है। अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके कोई फैमिली मेम्बर हैं, उन्होंने मोबाइल ख़रीदा,
मतलब मोबाइल जो ख़रीदा वो किसी एक डेट में ख़रीदा है, तो वो एक दिन में होने वाली प्रक्रिया है। और उस मोबाइल को अगर उनको चलाना नहीं आता ना, तो उसके लिए वो सीखेंगे, तो वो एक दिन में नहीं सीखेंगे, उसके लिए सीखने के लिए उनको टाइम लगेगा, 2 दिन 3 दिन, जितने दिन भी वो सीख है ना, तो वो लिख सकते हैं। या कोई किसी फैमिली के अंदर कोई जैसे वॉशिंग मशीन है या कोई टीवी है, ये ख़रीद रहे हैं, तो वो जो ख़रीदा है वो कोई एक दिन के अंदर यहाँ पर ख़रीद लिया गया, उसके लिए तो डेट एक फ़िक्स है। लेकिन उसको अगर चलाना नहीं आता, तो उसको चलाने के लिए एक सीखना पड़ेगा, है ना। तो ये इसमें आ जाएगा कि एक लंबे समय तक चलने का परिणाम, तो मतलब एक लंबे समय तक वो प्रक्रिया रही ना, उसको सीखा, फिर सीखने के बाद उसका इस्तेमाल करना सीखा। तो इस तरह से बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं जो आप इसमें लिख सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प लेकर।